Hi guys, welcome back to the Hindu analysis session of 21st of April. As you saw, we had some technical glitches in the live session. So I thought कि आप लोगों के लिए एक video recording कर दूं for today's class of 21st April so that we don't miss out on the important updates and important articles. So here goes. This is the agenda which we already discussed while we were in the live session, that three articles which are important. The first one is cheetah relocation. The second one was regarding an enabling legislation, which is from Tamil Nadu. And the third one is related to American trade illegality and what should be India's opinion or India's perspective on the trade war which is happening as of now. And then we will be doing the vocabulary for the day. So these are the four articles. Now, if you look at the newspaper overview, there are a couple of more articles which you should ideally read. One of them is a case between Meta, which is the parent company of Facebook, Instagram, WhatsApp, and FTC, which is a government body of US. It's a regulatory body which looks after antitrust practices कि कोई भी कंपनी जो है किसी कंट्री में या अक्रॉस द वर्ल्ड मोनोपोली ना बन जाए, फेयर कंपटीशन रहे. सो मेटा पे उन्होंने कुछ चार्जेस लगाए हैं कि मेटा ने जब इंस्टाग्राम परचेज किया या फिर जब व्हाट्सएप परचेज किया तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मोनोपोली, एंड मेटा ने इसके अगेंस्ट अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं. बट दैट इज वन आर्टिकल विच इज ऑल्सो देयर इन द न्यूज़पेपर. उसके अलावा देर इज अनदर आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट हीट वेव्स इन इंडिया. कुछ स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर्स बताता है ये आर्टिकल कि हाउ 2024 वाज द वार्मेस्ट ईयर अप टिल नाउ, हाउ दिसंबर 2022 वाज द वार्मेस्ट विंटर अप टिल नाउ, एंड हाउ इन दिस करंट ईयर 2025 मार्च 15 में ही पहली हीट वेव आ चुकी है, जबकि यूजुअली इट कम्स अराउंड अप्रैल. सो दैट आर्टिकल टॉक्स अबाउट हीट वेव्स एंड उसके अराउंड हम क्या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो वो आर्टिकल भी आप लोग पढ़ सकते हो. Now, coming back to our agenda articles, the first one is regarding cheetah relocation. कौन से चीता के relocation की बात हो रही है? मैं आपको initially in that live session बता रहा था that there are two subspecies of cheetahs. One are the African cheetahs and one are the Asiatic cheetahs. अब Asian cheetahs got extinct from India in the year 1947 due to excessive killing and hunting. उसके बाद प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट, एंड रिसेंटली इन द ईयर 2022 हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज से कूनो नेशनल पार्क विच इज इन मध्य प्रदेश, वहां पे चीतास को लेके आए सो दैट वी कैन यू कुड से रीस्टार्ट द इकोसिस्टम अराउंड चीतास इन इंडिया. इंडिया में चीता की पॉपुलेशन को हम रिवाइव कर सके, दैट वाज द एजेंडा. एंड उसके लिए कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे काफी सारे चीतास. एंड द न्यूज अपडेट हियर इज कि उनमें से दो चीतास जिनका नाम है प्रभास एंड पावक, दीज आर द नेम ऑफ द चीतास, प्रभास and Pavak. These two cheetahs have been moved to a different wildlife sanctuary, which is the Govind, sorry, pardon me, not Govind, it is the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. Self-obsession is crazy. Wildlife Sanctuary, Gandhi Sagar. Now, this Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary is spanning across two districts in MP. The name of the districts are Mandsaur and Neemach. एंड इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में से द चंबल रिवर पासेस, जो कि सेंचुरी को ऑलमोस्ट दो इक्वल हाउस में डिवाइड करती है. कमिंग बैक टू व्हाई दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकिंग प्लेस, दिस इज टू spread the diaspora of cheetahs across the Indian subcontinent. एंड उसकी स्टार्ट एज आई टोल्ड यू हमने साउथ अफ्रीका से जब कुछ चीतास मंगाए थे इनटू कूनो नेशनल पार्क, वहां से करी थी. एंड सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क में चीतास सितंबर 2022 में लाए गए थे. आई थिंक दे वर फ्रॉम नमीबिया. अब ये जो चीतास रेलोकेट किए गए इनटू गांधी सागर, इसके अलावा भी 4 और चीतास लाए जाएंगे इनटू द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम बोट्सवाना, एंड दैट वुड हैपन इन मई, यानी कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद. एंड उसके बाद अलग अलग फेजेस में दे विल कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर चीतास. एंड नाउ after the relocation of these two cheetahs from Kuno National Park to Gandhi Sagar National Park, अब वहां पे Kuno National Park में 24 cheetahs बचे. 14 of them are in the wild and 10 of them are in closed enclosures. एंड धीरे धीरे करके इनका जो नंबर है वो बढ़ रहा है. अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो एज आई वाज टेलिंग यू दैट 1947 में चीतास जो है एक्सटिंक्ट हो गए थे, मर गए थे. इसकी डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ने 1951 में कर दी थी. एंड फिर उसके बाद गवर्नमेंट 1952 में लेके आई प्रोजेक्ट चीता.
initiative which was to reintroduce cheetahs into the wild, उनके क्या कहते हैं एक्सटिंक्ट होने के बाद. तो प्रोजेक्ट चीता जो हमने स्टार्ट किया इन द 90s, उसमें वी पार्टनर्ड अप विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्डर टू गेट एन अप्रूवल, गेट अ ग्रीन सिग्नल फॉर रीलोकेटिंग चीतास फ्रॉम अफ्रीका इनटू इंडिया. वो ग्रीन सिग्नल मिलते मिलते साल 2020 हो गया, एंड उसके बाद हम चीतास को लेके आए. अफ्रीकन चीतास और एशियाटिक चीतास थोड़े से डिफरेंट होते हैं. हम जो लेके आए वो अफ्रीकन चीतास हैं विच आर वल्नरेबल इन नेचर. एशियाटिक चीतास जो है या एशियन चीतास जो है वो बहुत ही कम बचे हैं नंबर. सिर्फ ईरान में कुछ मिलते हैं इस टाइम आपको वो वाले चीतास, एंड ड्यू टू लिमिटेड सोर्सेज एंड ड्यू टू एक्सेसिव किलिंग उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है. ना अगर आप रीइंट्रोडक्शन की बात करो तो रीइंट्रोडक्शन मतलब होता है एक स्पीशीज को उस एरिया में वापस लाना जहाँ पे वो सरवाइव कर पाए. ये जो एशियन चीताज मर गए थे उनके पीछे प्राइमरी कॉज वाज हंटिंग व्हिच आई वाज टेलिंग यू. एंड 1947 में महाराजा रामानुज प्रताप सिंह करके थे कोरिया के. कोरिया वाज अ रीजन, साउथ कोरिया वाला कोरिया नहीं, इट वाज अ रीजन इन इंडिया, जिन्होंने जो लास्ट 3 बचे हुए एशियाटिक चीताज थे उनको मार गिराया था. फिर गवर्नमेंट ने 1951-52 में डिक्लेयर कर दिया कि एक्सटेंट हो गए हैं. उसके बाद प्रोजेक्ट चीता लाया गया अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड कोनो नेशनल पार्क में ये प्लेस कर दिए गए. ये सारा जो काम चल रहा है इसको ओवरलुक कर रहा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. ठीक है, एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है ये, एंड एस्टैब्लिश करी गई थी इन द ईयर 2006 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1976. ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स हैं. सॉरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. एंड एनटीसीए में मिनिस्टर्स होते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, स्टेट के भी होते हैं, यूनियन के भी होते हैं. एंड ये अथॉरिटी गाइडलाइंस ले करती है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, बिग कैट्स के रिजर्वेशन कंजर्वेशन के लिए इन नेशनल पार्क्स, इन सैंक्चुरीज, इन वाइल्ड लाइफ पार्क्स. एंड फिर एनुअल रिपोर्ट ये लोग बनाते हैं, सबमिट करते हैं, एंड बताते हैं कि कितने नंबर्स हैं और कितने नंबर्स बढ़े. सो दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट, द रेलोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ चीताज इन इंडिया. नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें, सो दिस इज रिलेटेड टू 2 न्यू लेजिस्लेशन जो कि लाए गए हैं फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज. अब ये लेजिस्लेशन कहता है कि तमिलनाडु में वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एनेबलिंग लेजिस्लेशन थ्रू एफर्मेटिव एक्शन, जहाँ पे हम जो हिस्टोरिकली कुछ डेप्रीवेशंस रहे हैं, कुछ रॉन्ग्स हुए हैं अगेंस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज या फिर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड पीपल, उनको धीरे धीरे हम एड्रेस कर रहे हैं. ये जो डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज. एंड इनके जो सीएम है एम के स्टालिन, उन्होंने 2 बिल्स असेंबली में प्लेस करे, which one of them talks about nomination of people with disabilities to town panchayat, municipal councils and other municipal bodies, which is essentially to bring more and more people with PWDs into the urban local bodies. इसमें अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट में अमेंडमेंट होगा इसके लिए. एंड जो सेकंड बिल है वो लाया गया है टू ब्रिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज इनटू विलेज पंचायत, पंचायत यूनियन काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, एंड ये तमिलनाडु पंचायत एक्ट में अमेंडमेंट के थ्रू आएगा. सो 2 एक्ट्स अमेंड हो रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट एंड द तमिलनाडु पंचायत एक्ट. ठीक है, नाउ अब इन बिल से होगा क्या? इन बिल से इंश्योर होगा दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज आर आल्सो रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, नॉट द पार्लियामेंट बट इन द लोकल म्युनिसिपल बॉडी रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्राउंड रूट्स, एंड दिस इंश्योर्स देयर डिग्निटी. इट takes away some of their stigma and discrimination and empowers the community in a manner कि उनके अपलिफ्टमेंट में काम हो सके. अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली बात करो तो आफ्टर द 73rd and 74th amendment in the constitution, we made a allocation for 1/3 representation of all seats in panchayati raj institutions and urban local bodies for women. And in some states, Tamil Nadu में ये नंबर जो है 50% तक भी है, बाकी स्टेट्स में 33% के अराउंड है. सो ये जो 73 74 अमेंडमेंट से हम प्रोविजन लाए थे विमेन के रिजर्वेशन के लिए, अब इसको हमने और ज्यादा एक्सटेंड किया टुवर्ड्स पीपल विद डिसेबिलिटीज एज वेल, एटलीस्ट तमिलनाडु ने किया है. एंड जो एक्सपीरियंस रहा है विमेन रिजर्वेशन पंचायती राज में लाने का, उससे काफी ज्यादा चेंजेस तो आए हैं, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा चेंजेस की जरूरत है. जैसे अगर आपने पंचायत करके एक वेब सीरीज है वो देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रधान जो होती हैं गांव की वो एक फीमेल होती है, लेडी होती है, लेकिन एक्चुअली जो चीजें सारे ऑपरेट कर रहे होते हैं वो उनके हस्बैंड होते हैं.
तो डी फैक्टो प्रधान जो है हस्बैंड जी बन जाते हैं और ऑन पेपर प्रधान जो है विमेन बन जाती है। एंड इन दिस केस गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का पीडब्ल्यूडी का, ये एक्चुअल में उन पीडब्ल्यूडीज तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि कोई पावरफुल नेता या फिर पावरफुल पर्सन इन दैट पर्टिकुलर पंचायत या फिर म्यूनिसिपल बॉडी पीपल विद डिसेबिलिटी वाले जो कोटा है उसको यूज करके किसी बंदे को खड़ा कर दे और उनके प्लेस में रूल करने लगे इनएफेक्टिवनेस। सो वो चीज वुड बी वुड हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है। तीसरा हमारा जो आर्टिकल है दैट वाज अबाउट कॉलिंग आउट द अमेरिकन ट्रेड इलीगैलिटी। अब ये किस बारे में, द होल टैरिफ रिलेटेड एंड रेसिप्रोकल टैरिफ रिलेटेड जो डिबेट चल रही है उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अब 2 अप्रैल को ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए थे काफी सारी कंट्रीज पे इंक्लूडिंग चाइना, बट बाकी कंट्रीज पे उनको पॉज कर दिया गया फॉर 90 डेज, है ना। चाइना पे अभी भी पॉज नहीं किया गया। अब ये जो टैरिफ्स हैं अकॉर्डिंग टू सम WTO प्रोविजंस व्हिच इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविजंस, काफी सारे टैरिफ जो है इलीगल हैं WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग। एंड क्योंकि ये प्रोविजंस इलीगल है काफी सारी कंट्रीज ने इसको अपोज भी किया, काफी सारी कंट्रीज ने WTO को रिप्रेजेंटेशन भी भेजा, काफी सारी कंट्रीज ने यूएस को क्रिटिसाइज किया। एंड उन्होंने बोला कि ये जो इलीगल टैरिफ्स हैं इनसे इंटरनेशनल ट्रेड के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया दैट इंडिया हैज बीन साइलेंट ऑन दिस इशू अप टिल नाउ। इंडिया ने अभी तक कोई ऐसा रिटेलिएटरी मूव या फिर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जैसे चाइना ने दिया या यूरोपियन यूनियन ने दिया है। उसके रीजन क्या है? उसके प्राइमरली 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि इंडिया का भी नेगोशिएशन चल रहा है यूएस से इन ड्राफ्टिंग अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड कैसे होगा, कितने कितने टैरिफ लगेंगे, किन किन चीजों पे ट्रेड होगा। तो अगर हम अभी यूएस के अगेंस्ट बोलेंगे तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में हमें नुकसान होगा एंड वी डोंट वांट टू have that repercussion by criticizing US in public for its actions, for its illegal actions, so that it does not suffer, it does not make us suffer in a bilateral trade agreement. सेकेंड रीजन ये है कि अगर चलो मान लेते हैं हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना भी है, रेबल बनना भी है, तो हम किसके पास जाएंगे यूएस की कंप्लेन करने? अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो आप WTO के पास जाओगे डिस्प्यूट करने या फिर अपना केस फाइल करने, अपील फाइल करने। लेकिन WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो ही अभी ऑपरेशनल नहीं है, वो भी फंक्शन में नहीं है क्योंकि उसके पास प्रॉपर मेंबर्स नहीं है, प्रॉपर प्रोविजंस नहीं है। बेसिकली द बॉडी इज नॉट ऑपरेशनल, द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ WTO। तो अगर आप यूएस को कॉल आउट कर भी देते हो उनके लीगल एक्शंस के लिए और लीगल क्लेम फाइल कर भी देते हो WTO में, तो भी दैट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। अभी रिसेंटली 40 ऑड कंट्रीज जो है मेंबर कंट्रीज हैं WTO के, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया वेयर दे सेड दैट वी आर सपोर्टिंग ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म एंड WTO के रूल्स के हम अबाइड करेंगे उनको। एंड यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं वो इन रूल्स को वायलेट करते हैं। और इंडिया जो कि काफी बोल्डली बोलता है रूल बेस्ड ट्रेडिंग और टैरिफ्स के बारे में, हमने ये वाला स्टेटमेंट जो 40 कंट्रीज ने दिया ये साइन नहीं किया। अगेन शोइंग दैट वी डू नॉट वांट टू स्पीक अगेंस्ट यूएस एज ऑफ नाउ बिकॉज डिप्लोमेटिकली दैट इज द राइट थिंग टू डू एज ऑफ नाउ। अभी हमारे बहुत सारे कमिटमेंट्स और नेगोशिएशंस यूएस के साथ चल रहे हैं, चाहे आप डिफेंस सेक्टर की बात करो, चाहे आप स्पेस सेक्टर की बात करो, चाहे आप ट्रेडिंग की बात करो, चाहे आप डिप्लोमेसी की बात करो इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देख के चलनी पड़ेंगी एंड दैट इज व्हाई वी हैव नॉट पब्लिकली स्पोकन अगेंस्ट यूएस। सो दीज आर द 3 आर्टिकल्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस। इसके अलावा हीट वेव वाला आर्टिकल आप लोग पढ़ लेना, दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग। एंड yeah, I think that's pretty much it what we had in today's newspaper. और कोई आर्टिकल होगा तो we'll discuss it in tomorrow's Hindu analysis. बाकी I hope you found this to be helpful. Vocabulary कर लेते हैं आज की। The first word is usurpation, जिसका मतलब होता है हड़प लेना किसी चीज को। The unlawful taking or withholding of something from the rightful owner under the guise of authority. That is called usurpation. Synonyms are preemption, seizure, takeover. Sentence is the unexpected usurpation of power by the government resulted in the townspeople revolting. The next word is innocuous. Innocuous मतलब होता है innocent, not harmful, harmless, not offensive, something which is safe. That is innocuous. Antonyms are baleful, baneful, damaging. His comments seem perfectly innocuous. The third word is illicit. Illicit मतलब होता है lawful या फिर something which is not forbidden. लेजिटिमेट चीज है, कोई एडमिसिबल चीज है, परमिसिबल चीज है, तो उसको हम इलिसिट बोल सकते हैं। इसका उल्टा हो जाता है इलिसिट। ये आपने काफी बार सुना होगा वर्ड इलिसिट, काफी पॉपुलर वर्ड है। इलिसिट ड्रग्स,
illicit trading वगैरह वगैरह. Illegal, illegitimate, सारा same ही meaning है. She made some money by licit means. So licit means lawful or legal, innocuous means harmless or safe, and usurpation means taking something unlawfully by pretending to be someone as a rightful owner या फिर under the deception of authority. So that brings us to the close of today's Hindu analysis session. And once again, sorry for the technological disruption which happened in the class. हो जाता है कभी कभी. Technology betrays us sometimes, but we'll ensure that moving forward this does not happen more often. बाकी आज के लिए इतना ही है. And if you guys are seeing this video on 21st of April, then news for you guys is 8 p.m. ko we have a strategy session for MHCET where we help you plan your next 7 days before the exam. And if you are watching it after 21st, then you still have important update from me, which is 22nd से आपके मैराथन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं फॉर MHCET. So on Tuesday you have your marathon for English, and then on Wednesday you have your marathon for legal, then Thursday you have your marathon for quant, Friday you have your marathon for logical reasoning, and Saturday you have your marathon for GK, and Sunday को हम last minute tips and tricks देखेंगे D-Day से पहले क्या क्या होना चाहिए. ठीक है. So ये है हमारा next week का plan, and I hope to see you guys in the next session at 3 p.m. Thank you so much. If you have any doubts or anything else to ask, please feel free to put them in the comment section. Do drop a like on this video, and I'll see you at 3 p.m. Bye bye. Signing off.